हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन कैपेसिटर्स। यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं कि अगर कोई दो कैपेसिटर है, कैपेसिटर C1 एंड सॉरी कैपेसिटर C1 एंड कैपेसिटर C2, और इनको अलग अलग पोटेंशियल तक चार्ज किया गया है V1 V2। इन पे चार्जेस Q1 और Q2 हैं। अब अगर इन्हें हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, इन दोनों कैपेसिटर्स को हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो चार्ज का फ्लो होगा। जो भी हाई पोटेंशियल हो, लेट V1 हाई पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज का फ्लो होगा। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। जब दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल इक्वल हो जाए तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं। लेट कैपेसिटेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर अभी भी जो C1 है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें पोटेंशियल V1 था पहले और दूसरे कैपेसिटर में पोटेंशियल V2 था। इन्हें जब कनेक्ट किया तो दोनों कैपेसिटर की पोटेंशियल इक्वल हो गई। उस फाइनल पोटेंशियल को नाम अगर मैं कुछ कॉमन पोटेंशियल दे देता हूं, और मैं यहां बता रहा हूं कि पहले कैपेसिटर का जो नया पोटेंशियल मिल रहा है वो VCM मैंने रिप्रेजेंट किया है कॉमन पोटेंशियल के लिए, और फाइनल चार्ज मान लिया Q1 डैश है। पहले Q1 था, अब Q1 डैश हो गया। सिमिलरली दूसरे कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल VCM और चार्ज Q2 डैश मान लिया। ओके, तो इस चेंज के लिए हमें कॉमन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट कर दिया तो इनका फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। और क्योंकि दोनों कैपेसिटर का पोटेंशियल इक्वल होगा तो हम उसे कॉमन पोटेंशियल कह रहे हैं। तो देखो, इसमें सबसे मेन बात ये होगी कि अगर मान लिया कि ये पॉजिटिव है प्लेट और ये प्लेट भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव प्लेट का मतलब इसमें चार्ज होगा C1 इंटू V1, और दूसरे वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज होगा C2 इंटू V2। इट मीन्स टोटल चार्ज इन दोनों प्लेट्स के लिए, ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट के टोटल चार्ज का सम हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। और ये चार्ज कंजर्व रहेगा, कहीं भी वेरी नहीं होगा। तो इस बेसिस पे हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इनिशियल चार्ज जो कि Q1 प्लस Q2 कह सकते हैं हम, पहले कैपेसिटर का चार्ज Q1 दूसरे का Q2। ऑफ कोर्स ये C1 V1 के इक्वल होगा और Q2 C2 V2 के इक्वल होगा। तो इनिशियल चार्ज Q1 प्लस Q2 फाइनल चार्ज के इक्वल होगा, और फाइनल चार्ज हमने क्या कंसीडर किया, Q1 डैश एंड Q2 डैश। So Q1 plus Q2 will be equal to Q1 dash plus Q2 dash। एंड Q की जगह अगर मैं CV से रिप्लेस करूं तो Q1 कैन बी रिटन एज C1 V1, Q2 इक्वल टू C2 V2, Q1 dash इज इक्वल टू C1 एंड VCM, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल VCM है। And similarly for second one, C2 plus VCM। ओके, यहां से अब देखें, यहां पे आप VCM कॉमन ले सकते हैं, तो आपको रिजल्ट कैसा दिखेगा, C1 V1 प्लस C2 V2 विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू VCM। एंड हम लिख सकते हैं VCM is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2। ये हमें मिल गया कॉमन पोटेंशियल का रिजल्ट।
ओके। अब यहाँ पे हम फर्दर बात करें कि अगर ये सिचुएशन ऐसी होती कि यहाँ पे एक कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया गया है, इन दैट केस ये टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2 होता। अगर एक का पॉजिटिव प्लेट दूसरे के नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होगा तो टोटल चार्ज Q1 माइनस Q2 होता, और इस केस में हमारा रिजल्ट कैसा आता, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2 विल बी इक्वल टू, फाइनली दोनों के पोटेंशियल सेम तो जरूर होंगे, इन दोनों कैपेसिटर के पोटेंशियल फाइनली जरूर सेम होंगे। सो C1 VCM प्लस C2 VCM, एंड हेंस यहां से आप अगर VCM कॉमन लेते हो, अगर आप VCM कॉमन लेते हो तो क्या मिलेगा, VCM इंटू C1 प्लस C2। सो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू VCM इंटू C1 प्लस C2, और VCM इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो हमें अनलाइक प्लेट्स कनेक्टेड के केस में यहाँ पे Q1 माइनस Q2 मिलता है, और लाइक प्लेट्स कनेक्टेड के केस में एक सेकेंड, मैं इसमें C1 V1 का टर्म नहीं लिखा, कोई बात नहीं, अब लिख देते हैं। अगर मैं Q1 और Q2 को C1 V1 के टर्म में लिखना चाहूं तो कॉमन पोटेंशियल का हमारा रिजल्ट VCM विल बी इक्वल टू, Q1 की जगह लिखूंगा C1 V1, Q2 की जगह लिखूंगा C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। सो हमें जो रिजल्ट मिला वो दो तरीके से मिला। एक बार जब लाइक प्लेट्स को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट में C1 V1 प्लस C2 V2 होता है, और अनलाइक प्लेट कनेक्ट करते हैं तो C1 V1 माइनस C2 V2 मिलता है। पहला केस हमें मिला था जब हमने कनेक्ट किया था लाइक प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर, लाइक प्लेट्स कनेक्टेड टुगेदर, और दूसरा रिजल्ट मिला है हमें जब अनलाइक प्लेट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। कंबाइनली इस रिजल्ट को आप देखें तो सिंपल वे में ऐसे भी लिख सकते हैं कि VCM इज इक्वल टू C1 V1 प्लस माइनस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। और क्या ध्यान रखना है आपको, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लाइक प्लेट्स को कनेक्ट किया जाए तो यहाँ बीच में आप प्लस साइन यूज करेंगे, और अगर अनलाइक प्लेट्स को यूज किया जाए तो आप माइनस साइन यूज करेंगे। लाइक प्लेट्स के लिए प्लस साइन, अनलाइक प्लेट्स के लिए माइनस साइन। ये कॉमन पोटेंशियल का रिजल्ट मिल गया। यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये जो दो कैपेसिटर लिए हमने, अगर ये दोनों कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर हो, और स्फेरिकल कैपेसिटर, और स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब कि आइसोलेटेड स्फेयर लेंगे हम। फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर से मेरा कहने का सेंस है कि अगर दो आइसोलेटेड स्फेयर्स हों
उस केस में क्योंकि आपको पता है since C is equal to 4 pi epsilon naught R होता है आइसोलेटेड स्फीयर के केस में, तो यहाँ पे जब आप C1, C2, C1, C2 की वैल्यू पुट करोगे तो 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught को कैंसल आउट कर सकते हैं और उस केस में कॉमन पोटेंशियल का रिजल्ट R1 V1 प्लस माइनस R2 V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 ऐसा हो जाएगा। स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैंने इसे डिस्कस कर लिया। इसे एज अ क्वेश्चन आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो रिजल्ट आता है उस पर थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहें हम, एक चीज ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि इन पे चार्जेस का रेशियो क्या होगा, यानी Q1 डैश बाई Q2 डैश क्या होगा, Q1 डैश बाई Q2 डैश की वैल्यू क्या होगी, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो Q1 डैश बाई Q2 डैश हमें पता है Q इज इक्वल टू VC होता है, सो Q1 डैश बाई Q2 डैश विल बी इक्वल टू VCM इंटू C1 डिवाइडेड बाई VCM, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल फाइनली तो सेम है, इंटू C2, और यहां से आप देख सकते हैं कि VCM एंड VCM विल बी कैंसल्ड आउट। तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज Q1 डैश बाई Q2 डैश विल बी इक्वल टू C1 बाई C2, या हम यूं कह सकते हैं कि ये जो फाइनल चार्ज होगा वो कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फाइनल चार्ज कैपेसिटेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से अगर हम चेक करना चाहते हैं कि चार्ज में जो चेंज हुआ वो कैसा चेंज हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर को फ्लो करेगा, किसी भी एक से दूसरे को जा रहा होगा, तो जितना चार्ज एक ने लूज किया दूसरा उतना ही गेन करेगा। तो कभी भी अगर चेंज इन चार्ज पूछे तो हमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। चेंज इन चार्ज के लिए तो सिंपल है कि डेल्टा Q1 पहले का चार्ज लॉस, अच्छा मैं मैग्नीट्यूड दे दे रहा हूं क्योंकि एक गेन करेगा दूसरा लूज करेगा, तो डेल्टा Q1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा Q2, डेल्टा Q1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा Q2। नेक्स्ट अगर पूछता है कि पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, तो पोटेंशियल, क्योंकि एक का पोटेंशियल बढ़ेगा दूसरे का घटेगा, सो हमें पता है कि डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2, और Q को अगर मैं VC से रिलेट करूं तो C1 इंटू डेल्टा V1 विल बी इक्वल टू C2 इंटू डेल्टा V2, और यहां से आपको मिलेगा डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2, एंड ऑफ कोर्स हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि एक इंक्रीज होगा दूसरा डिक्रीज होगा। अगर मैग्नीट्यूड नहीं देते हैं आप तो माइनस साइन देना होगा, यहां भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ओके, तो डेल्टा V1 बाई डेल्टा V2 विल बी इक्वल टू C2 बाई C1, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हुआ वो कैपेसिटेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके,